नमस्कार। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। मुंबई के कई रंग हैं, कई ढंग हैं, कई अंग हैं, लेकिन अगर हम मुंबई के हौसले की बात करें तो वाकई पूरी दुनिया में मुंबई सबसे अलग है। लेकिन अगर हम मुंबई की खुशियों की बात करें, गमों की बात छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, तो आपको एक ऐसी महफिल में लेके चलते हैं जब खुशी का माहौल होता है, लोग जब इंजॉय करते हैं तो क्या होता है। और ऐसे ही कुछ खास मेहमानों से आपको हम आज मुलाकात कराएंगे कि मुंबई में अगर हम समस्याओं की बात करते हैं, बरसात आने वाली है, मानसून ने दस्तक दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी कर लिया है बारिश का, लेकिन कुछ चेहरे हैं, बहुत खास चेहरे हैं। बरसात, ये सुनील पाल जी हैं। ऐ बरसात तुझे मुझसे क्या शिकायत है? वाह 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 वाह। ऐ बरसात, जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तू गिला करती है। तू गिला करती है, तुझे मुझसे क्या शिकायत है? वाह। तो बारिश जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी, जब भी आती है बारिश मैं नहीं निकलता हूँ बारिश। आपका एक लव लेटर इन्होंने लिखा था किसी को, तो शायद बारिश ने गिला कर दिया था। मैं लव लेटर नहीं, मैं 100 लेटर लिख चुका हूँ, मगर किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन 2 लड़कियाँ आज मेरे गिरफ्त में आ चुकी है और दोनों को मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। उनको अंग्रेजी नहीं आती है या पता नहीं क्या, मैंने आई लव यू बोल दिया, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। लड़कियों का जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, 2 महीने से कोई जवाब नहीं है। आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाकई एक संवेदनशील प्रेमी खत लिखता है, 2 महीनों से ट्राई करता है, कई खत लिखता है, और कौन है वो बेवफा या वफा? क्या कहेंगे आप? क्या है ना, हम जो लड़कियां होती है ना, हमारे पास दिन में 100 आई लव यू आते हैं। तो अगर हम हर आई लव यू का रिप्लाई करने लग जाएं तो हमारा आधा दिन तो आई लव यू के रिप्लाई करने में निकल जाएगा। बताइए क्या करें हम। लेकिन जब सुनील पाल जी ने लेटर भेजा या फोन किया या कॉल किया, जैसे भी किया, प्रपोज किया, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहले तो आई वाज लाइक आज की डेट में क्या होता है कि फेसबुक पे एक तो ओरिजिनल होता है, बाकी की कम से कम उसी नाम से 20 फेक आइडेंटिटी होती हैं। आपकी आरती भी उतारी उन्होंने। आरती है मेरा नाम, तो सबको मेरी आरती उतारनी ही पड़ेगी। बिना मेरी है ना, इसमें मुझे शेर याद आ गया, प्यार की दौलत से हो जाऊंगा मैं माला माल, प्यार की दौलत से मैं हो जाऊंगा माला माल। एक बार आरती जीएस कर दे, आरती जी एस कर दे। सर ने आरती जी बोला है तो मैं बताना चाहूँ, आरटीजीएस कर दे। सर आरटीजीएस का तो पता नहीं, लेकिन आज जीपीआरएस के बिना इस मुंबई में काम नहीं चलता। और आजकल तो वैसे भी ऑटो वाले इतना बेवकूफ बनाते हैं कि जीपीआरएस के बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो जीपीआरएस ऑन करना पड़ेगा। जीपीआरएस में भी मालूम लड़की भी बोलती है, और वो बात में हम जब भटक जाते तो बोलते कि आपका कसूर, आपने मेरी बात की नहीं सुनी, मैं तो मिस हूँ और आपको गाइड करूंगी तो मिस गाइड ही हो जाएगा। तो जब किसी प्रेमी का दिल टूटता है, जब किसी आशिक का सर चकरा जाता है, भन्ना जाता है, तो दूसरी लड़की कैसे रिएक्ट करती है ये भी देखते हैं। वैसे तो बता दो, ये इसका नाम आरती, इसका नाम पूजा। लगता है हम जैसे किसी मंदिर में खड़े हैं और 2 देवियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूप की देवी, श्री देवी, राबड़ी देवी, सॉरी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा नाम ही ऐसा है कि लोगों को फीलिंग और जो भावना होती है वो खुद ही निकल आती है। उनका नाम पाल भी है। लेकिन हम पालने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ऐसी लड़की को देख के मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। वाह 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 वाह। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। तो दिल टूटता है प्यार में, जब धोखा होता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दही आपने बहुत बार महसूस, दही शुभ कहते हैं, लेकिन दहिया का मतलब क्या होता है? यानी आपको हंसाने का, जो आपको खुशियाँ दे। दहिया साहब, तो अभी यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी और ये मोहतरमा बैठी हुई हैं, तो एक शेर मुझे याद आ गया जो स्कूल के ज़माने में लिखा था कि तेरी आँखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया, तेरी आँखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया और मेरे दिल ने तुझे सिलेक्ट किया। प्लीज़ मैडम कनेक्शन लूज ना करना, मेरे दिल में जला है बल्ब, इसे फ्यूज़ ना करना। अच्छा, दहिया का सरनेम जो है वो बड़ा, मुझे लगता है कि घर पे जैसे आओ भगत करते हैं ना, तो मेहमान से कहते हैं भाई क्या पीना है क्या खाना है ये डिसाइड कर खुद, क्या पीना है क्या खाना है ये डिसाइड कर खुद, दही या दूध।
दही या दूध। एक मुझे भी याद आया भैया जी के नाम पे, धैया जी। वाह, क्या भैया जी? धैया जी, क्या बनेंगे आप मेरे भैया जी? इससे तो दिल टूटेगा। आज करूंगा तुझे भगवान। भगवान नाम सुनते मुझे योगी जी याद आते हैं, और योगी जी तो पता है आजकल यूपी में जो है एंटी रोमियोस कोड उन्होंने बना रखा है, लड़की को छेड़ नहीं सकते। अच्छा हुआ कि ये कार्यक्रम अपना यूपी में नहीं हो रहा, वरना मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त हमारा क्या हाल होता, क्योंकि लड़कियां देखकर आदमी के मन में तो लौंडे हैं हम लोग, दिमाग में तो कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ आएगा। जैसे लड़की देखी सुंदर, लड़की सुंदर देख के कहता है आदमी, यूपी का लड़का, लड़की सुंदर देखी, लेकिन योगी जी का एंटी रोमियोस कोड चल रहा है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फौरन योगी जी याद आ गए, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम। उसके बाद भी लड़कियां छेड़ दी, अगले एंटी रोमियोस कोड के हाथ में आ गए, पिट गया, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मीडिया वाले जैसे आशुतोष जी ने पूछा कैसा लग रहा है आपको लड़कियां छेड़ के, तो कहता है छुपाना भी नहीं आता का, तो बताइए बताना भी नहीं आता। कैसे मारा? हमें पुलिस ने कहाँ मारा है, दिखाना भी नहीं आता। बोले योगी जी आ रहे, रंग दे तुम है गेरुआ। बोले योगी जी की तारीफ क्यों कर रहे अचानक? बोले ऐसा है कि योगी जी हम जैसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के नहीं, भगवा भगवा के मारते हैं। औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। हमने सुना है कि नारी बहुत महान होती है, नारी को शक्ति कहा जाता है, लेकिन ये जो दो बेवफाएं बैठी हैं, बेवफाएं इसलिए कि इन्होंने घास नहीं डाला, अब तक घास लिया ही नहीं अभी तक। कैसे मेंटेन कर पाती हैं, कितना तड़पाती हैं, क्यों तड़पाती हैं? सर हम तो तड़पाते नहीं है, ये तड़पना उनकी खुद की चॉइस होती है। हमने तो कभी किसी को तड़पाने के लिए, हमें तो पता भी नहीं कौन कहाँ कैसे क्यों तड़प रहा है, ये उनकी अपनी मन की चॉइस है। वो खुद से अपने मन में भावनाओं को उमड़ा के लेके आते हैं, देन खुद ही सपने संजो लेते हैं और खुद ही तड़पना भी शुरू कर देते हैं। उसमें ना मेरी कोई गलती है, ना ही मेरे साथ जो मोहतरमा सुंदर सी बैठी हुई है उनकी कोई गलती है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। पूजा चंदन आरती, जय हो माता भारती। तो अभी सीधा आरती के बाद पूजा के पास चलते हैं। ये जो तड़प होती है ना, इनकी पैदाइशी होती है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। थोड़ा हमें देख के ये कंट्रोल कैसे कर लेती हैं? गॉड गिफ्टेड है, थोड़ा थोड़ा सब में बांटते फिरते हैं। सर आपने कभी अखरोट देखा है? जितना बाहर से कड़क होता है उतना ही अंदर से मुलायम होता है। ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो बाहर से मुलायम दिखती है बट अंदर से उतनी ही कठोर होती हैं शायद। लेकिन दहिया जी को भैया कह दिया, काफी सूट नहीं करता? आपको नहीं लगता दहिया के साथ भैया काफी सूट करता है? अगर उनकी दिल की बात सुने तो कोशिश करते हैं क्या? बिल्कुल दहिया आप बताइए। मेरा तो सरनेम ऐसा है कि दहिया भैया भैया दहिया का समझ में नहीं आता। कोई भैया बोल रहा है, सैया भी हो सकता है, दहिया बोल रहा है। अगर मुझे कोई दहिया बोलता है तो भैया समझ में आता है, कभी कभी कोई भैया बोलता है तो मैं दहिया ही सुन लेता हूँ, मैं भैया सुनता ही नहीं हूँ। सुनील भाई ये सैया भी हो सकता है ना? मैं अब इन दोनों बेवफाओं पे एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, बहुत सारे शेर इन शेरनी पे फेंकने वालों में। ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल। वाह वाह। अगर रंजीत की आवाज में कहूँगा, जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है ये सुनील पाल। तो कुल मिला के पेटी जो टैलेंट की पेटी है, कुछ कहना चाहता है इन लड़कियों के बारे में, अपने हालात के बारे में। ये टैलेंट की पेटी है, कुछ कहो केटी। केटी साहब आप क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से सुनील भाई दहिया भाई के साथ इतना गरीब आदमी के नाम भी पूरा अफोर्ड नहीं कर पाता। शॉर्ट। मैं अभी 2 दिन पहले देखा एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा था। अब देखिए ये बेचारा इतना प्यार से बोल रहा है और वो कैसे मतलब रूडली बोल रही है। लड़के ने बोला आई लव यू। लड़की ने पलट के बोला सूरत देखा है? नहीं अहमदाबाद तक 2 बार गया मैं। मतलब लड़के भी आजकल जवाब देने में कम नहीं है। तो लड़कियां मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई किसी का दिल मत छोड़ो, थोड़ा सा मतलब सेटिंग करके कर लो, मतलब हर पार्टी देखिए। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज में कहना चाहूँगा, अरे फागुनिया हम तोहरा से इतना प्यार करत है, कितना प्यार करत है, माँ कसम सीना चीर के देखा बजरंगबली की तरह। जब तक आई लव यू कहेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत जोर है तोरा में,
बहुत ताकत है तोरा में, मैं 15 मिनट तक तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर सकता हूँ। अच्छा, पूजा और आरती की अगर हम बात करें तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, हर लड़की की चाहत होती है कि उससे जो बॉयफ्रेंड मिले, दोस्त मिले या फिर सैया बलमा या पति मिले, उसमें बहुत कुछ होना चाहिए। आप क्या देखती, क्या चाहती हैं पति के अंदर या बॉयफ्रेंड के अंदर? सर वो दिखता कुछ बाहुबली के प्रभास की तरह हो और दिमाग उसमें कुछ एप्पल के स्टीव जॉब्स की तरह होना चाहिए एंड डाउन टू अर्थ इतना हो कि मतलब पीता रहे, जमीन पे गिर जाए कि घर में अगर कुत्ता भी आए तो उसकी वो उतनी आओ भगत करे जितनी कि वो बहुत बड़े मेहमान की करता हो। मेरे अलावा किसी और लड़की पे अगर नजर चली जाए तो खुद ही अपनी आंखें फोड़ ले, मेरा वेट ही नहीं कर रहे। और मतलब ये जन्म में मिलेगा वैसा वाला देखते हैं। और बाकी गूंगा चलेगा, मैं बोलने के लिए काफी हूँ। मैं पूरी लाइफ बोल सकती, बस वो सुनता रहे 24 घंटे मुझे। और वाकई मतलब वो कुछ दूसरा काम न करे, सिर्फ आरती उतारते रहे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इनको गूंगा चाहिए? बहरा हो और उसकी शुरुआत पूजा से हो। अच्छा, ऐसे इस पे मुझे एक जोक याद आ गया, पुराना जोक है। ऐसी दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी। देख पूजा, तो तेरा बहुत नाटक हो गया, बात बात पे तू मुझसे इस तरह की बात करती है। उसने कहा देख आरती, तेरा ही भी होता है क्या, बात बात पे तू मुझे बहुत डाउन करती रहती। अब दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया तो पूजा ने कहा आरती से, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पति जो है ना होने वाला वो लंगड़ा होगा, लंगड़ा होगा। तो आरती ने कहा अब मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, तेरा पति जो है होने वाला जो अंधा होगा। तो पीछे से दो भिखारी जा रहे थे, अंधा और लंगड़ा। ये दोनों लगी, तेरा पति अंधा होगा, तेरा लंगड़ा होगा, तेरा अंधा। तो दोनों ने कहा सुनिए तो फिर हम लोग रुके कि जाए? बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जीवन का जो सबसे बड़ा सच है वो सिर्फ प्रेम है, लव है, इश्क है। कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुझे भी मांग के देखेंगे खुदा से। लेकिन कुछ आशिक ऐसे हैं जो बहुत सालों से, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं। करना चाहूँगा शेर में किस्सा बताऊंगा। खाना आ चुका है पार्टी का जो मैंने ऑर्डर किया था, और मैं खाना देखते ही भूखे यार किसके, खाए पिए और खिसके। मैं हमेशा हर पार्टी में जाता हूँ बुके लेके, हाथ में एक बुके और साथ में 2 भूखे हमेशा लेके जाता हूँ। और मेरा ये मानना है कि खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा कि यार तू ऐसा कैसा भूखा है यार, खाना देखते लपक पड़ता है। मैंने कहा भाई खाने को इंतजार मत कराना, जिस दिन खाना तुझे इंतजार कराएगा ना उस दिन तू भूखा मर जाएगा। बड़ा इमोशनल मामला आ गया है, प्रेम और भोजन। भाई अक्सर लोग बोलते हैं कि शादी के बाद आदमी बोलना बंद कर देता है। उसका असली रीज़न ये है कि एक बार एक लड़की शादी से पहले अपनी सहेली को लेके जाती है अपने होने वाले पति को दिखाने के लिए। बातचीत हो जाती है, लड़का चले जाता है तो लड़की बोलती कैसे लगा? बोलना कैसे लगा? अच्छा तो है। हाइट कैसा है? हाइट तो बोला हाइट अच्छी। बाल दिखने में एक ही खराबी है कल। बोले क्या? बोले हंसता बहुत है। उसका टेंशन मत लेना, शादी के बाद मैं वो कर दूंगी मैं। देखिए हमको इंसानों को ना जानवर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, ये खुलेआम कह रहा हूँ। इंसानों को जानवर से सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान जब बड़ा आदमी बन जाता है, झोपड़े से जाता है महलों में, तो फिर उसको झोपड़े वाले से मिलने में शर्म आती है। कहता नहीं यार मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो झोपड़े में रहता है। जानवर से सीखना चाहिए। बड़े से बड़ा हाथी, बड़े से बड़ा शेर कितना ही बड़ा हो, वो खुशी खुशी चिड़ियाघर में रह सकता है। लेकिन हम झोपड़े में नहीं जा सकते। बड़े से बड़ा प्राणी चिड़िया के घर में रह सकता है, लेकिन मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। हालांकि मेरी सी शक्ल वाला आदमी जब किसी को कहता है कि मैं जुहू में रहता हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा बड़ा नसीब वाला तो जुहू में रहता है, हालांकि शक्ल से तो जू में रहना चाहिए। अभी इरफान खान मुझे तो लास्ट इरफान खान बता रहा मैं, इरफान खान को मैंने मुबारकबाद दी। मेरे सर मुबारक हो, आपकी फिल्म हिंदी मीडियम को टैक्स फ्री भी कर दिया गया और बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें आरती और पूजा को आपने क्यों नहीं लिया, जबकि आपकी फिल्म में हीरोइन बिल्कुल न्यू कमर है? तो बोले अरे गौर से देखो न्यू कमर नहीं, सवा कमर है। ऑल द बेस्ट। और आज की जो ये महफिल जमी है उसके सूत्रधार से आपको मिलवाना चाहूँगा, जो अशोक शेखर जी हैं। लंबे समय से अपने दोस्तों के लिए ऐसी महफिलें जमाते रहे हैं जिनको लोग
नहीं जा पाने पर मिस करते हैं। अशोक जी, आज की जो महफिल है, आज दुख के माहौल में सुख का जो आपने क्षण पैदा किया है। सर, दोस्तों का प्यार मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। 44 ईयर्स से मेरे जो दोस्त थे आज तक वो हैं मेरे साथ, और जवान लोगों के साथ घूमता फिरता हूँ, इससे बड़ा और क्या चाहिए। आप जब खुशियों की बात आती है तो एंजॉय किस तरह से करते हैं आप? मैं सर हमेशा लाइफ को बहुत इजी लेता हूँ और बड़ा स्मूथली, मैं टेंशन लेके काम करता ही नहीं हूँ। मैं अपने स्टाइल में काम करता हूँ और हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ। अपने उन सारे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सालों से आपसे नहीं मिल पाए हैं? नहीं मिल पाए? नहीं सर, मैं रेगुलर टच में हूँ, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ में नहीं है। मेरा सुबह, आप विश्वास नहीं करोगे, 850 से 900 मैसेजेस जाते हैं। जब SMS का ज़माना है तब से, और अब तो व्हाट्सएप है, तो मेरे हर रोज़ सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैसेज करता हूँ लोगों को और सबसे जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह के माहौल में ऐसी महफिल बहुत कम मिलती है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह की महफिल जमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई एक बार फिर से पूजा और आरती के बीच चलते हैं कि वाकई ये लोगों को क्यों तड़पाती हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया, क्यों सबके अंदर खामियां देखती हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम किसी को तड़पाते हैं, हमारा ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। लेकिन आज की जो विमेन है, आज की जो एक गर्ल है, तो मैं कहना चाहूँगी वो करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड उनके लिए आज की डेट में अपने पैरों पे खड़ा होना इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि मैं हर गर्ल के लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो। जैसे एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लाइफ का, सेम वे करियर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। उसको क्रॉस करने के बाद ही लव आता है। तो बेटर वी क्रॉस स्टेप बाय स्टेप रादर देन मिसिंग एनी स्टेप। तो लव कम्स आफ्टर करियर, दैट्स व्हाट ओनली। हम किसी को नहीं तड़ पाते हैं। आरती का मतलब ही होता है पूजा, चंदन आरती, जय हो माता भारती। लेकिन अगर हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा जी, आप किस तरह से लोगों को पसंद करना चाहेंगी जो आपके सांचे में फिट हो जाए? मेरे सांचे में जो फिट है तो ऑब्वियसली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। और प्यार की जहाँ तक बात होती है, वो जब आपका परफेक्ट एज होता है, जब आपकी इच्छा होती है, तो वो बंदा भगवान खुद ब खुद भेज देता है। तो ना हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना सामने वाले को। लैला और मजनू के बीच की कहानियां तो आपने बहुत सी नहीं होगी, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको नाम नहीं दिया जा सकता। एक ऐसे शख्स हैं, आपको लैला मजनू के बीच में अगर रख दिया जाए तो क्या कहेंगे अपने आप को आप? मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जिनसे बहुत दूर है मेरा विश्व समूचा, न मेरी लाइफ में कोई आरती है न कोई पूजा। न मेरी लाइफ में कोई आरती है न कोई पूजा, क्योंकि जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है और जो मेरा तजुर्बा रहा है कि बेटा गर्लफ्रेंड बनाई अगर लाइफ में, तो ये है तुम्हारी कैरियर का बैरियर। अगर कैरियर बनाना है तो इस बैरियर को नमस्ते करके निकल लो। जिंदगी में अगर कोई बात नहीं है, आपको जो भी सिखाया गया है, अगर ये दोनों आ जाए, हम चाहेंगे कि एक बार फ्रेम में आ जाए आप दोनों। जी जी। अगर जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई कीप सेफ डिस्टेंस, अगर आप दोनों प्रपोज करेंगी तो जाहिर तौर पर इनका भी कुछ अलग रिएक्शन होगा। तो अगर दोनों प्रपोज करती हैं, आपको, आपने बोला कि इनसे बचने की बात की है आपने, अगर प्रपोज करेंगी तो क्या कहेंगे आप? अगर इन दोनों में से मुझे किसी ने भी पूछा, चाहे वो आरती हो चाहे वो पूजा, तो मैं कहूंगा कि ढूंढ लीजिए आप कोई आशिक दूजा। इसको किस तरह से देखेंगे ऐसे लोग अगर मिले तो? अच्छी बात है, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के जवाब दे रहे हैं, और ऐसा हम भी करते हैं, लेकिन हमें बेवफा और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। एक नारी का दर्द होता है, शायद कोई उसको समझने की कोशिश करे, लेकिन सुनील पाल ने जिस तरह से अपने अनुभव को आपसे शेयर किया, ऐसे में दरिया जी ने भी अपनी बात की, केटी ने भी बात करी। चलते चलते हम चाहेंगे ऐसे लोगों को क्या सुनाया जाए जो लगे कि वाकई वो जिंदा है। सर, जैसा आपने कहा कि नारी का दर्द, हमारी इंडिया के आज भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे पहले तो लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। अगर वो पैदा हो जाती है तो भाई और बहन में इतना अंतर किया जाता है कि बड़े होते होते तक उसको एजुकेशन से वंचित रखा जाता है, और बाई मिस्टेक उसे एजुकेशन मिल गई तो उसे जॉब करने की परमिशन नहीं दी जाती है। चलो उसने जॉब भी कर ली तो शादी के बाद वो कई घरों में दहेज के लिए जला दी जाती है या दहेज के लिए पीड़ित की जाती है, और अगर वो उससे भी बच गई तो अगेन भ्रूण हत्या के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा विशियस सर्किल है जिसमें आज हमारा इंडिया कहीं ना कहीं एक पोर्शन जल रहा है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आज भी हमारा जो भारत देश है वो 70% गांव में बसता है,
और वहाँ गांव में आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा देश का डेवलपमेंट है वो गांव से शुरू होना चाहिए। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, बट आई वांट एवरीवन, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम सब मिलकर ऐसी चीज़ों को रोकें। देश, जाति, राज्य, इस सब की बाउंड्री से ऊपर आएँ और आगे बढ़ें और ह्यूमैनिटी की ओर बढ़ें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बड़ी गंभीर बात कर दी आपने हंसते हंसते। चलते चलते एक टिप्स दे दीजिए ताकि लोग इस संदेश को समझे भी और हंसते भी रहें। मेरा ये मानना है कि ये जो जेंडर बायसनेस है या कलर बायसनेस है या स्टेट्स बायसनेस है या लैंग्वेज बायसनेस है, ये सारे बैरियर्स हम तोड़ दें। गॉड को अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक, बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन हम सभी जानते हैं वो एक ही है। लाइफ का एक ही पर्पस है। सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने, हम सभी एक हैं और उस ईश्वर के साथ मिल जाना ही हमारा पर्पस है। तो हम इन सब चीज़ों से निकल कर, जानवर हो या पेड़ हो या इंसान हो, सबको एक ही लेवल पर आकर हम ट्रीट करें और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, तो खुशियां बढ़ती ही चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आरती। और जाहिर तौर पर एक संवेदनशील जो कलाकार होता है, आपने सालों की बात इतना सुनने के बाद जो भी था, अब लेकिन जब बात नारी शक्ति की आई है तो शक्ति का मतलब ही नारी है, नारी का रूप ही शक्ति है। तो आओ मिल अभियान चलाएं, बेटी को सम्मान दिलाएं, सबको सच का ज्ञान कराएं, हैं अपना अभिमान हमारी बेटियां, ईश्वर की वरदान हमारी बेटियां। इनको उड़ना है उड़ने दो, इनको पढ़ना है पढ़ने दो, इनको बढ़ना है बढ़ने दो, इनको पढ़ना है पढ़ने दो, क्यों कर कैद रखा पिंजड़े में, इनको उड़ना है उड़ने दो। यही बनके कल्पना चावला, छू लेती आसमान हमारी बेटियां, हर दिल का अरमान हमारी बेटियां, ईश्वर का वरदान हमारी बेटियां। क्योंकि कत्ल करके बेटियों का क्या भला पाओगे तुम, पापियों ये पाप करके नरक में जाओगे तुम, पापियों ये पाप करके नरक में जाओगे तुम। जय हिंद, जय भारत। बेटियों को सम्मान दें, बेटी को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हंसने और रोने के बीच में एक संदेश होता है कि आप जिंदगी का महत्व जो है वो भी समझें, और हम हर माहौल में यही दुआ करेंगे आपके लिए कि कोई भी सिचुएशन हो, आप बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो, और सुख का जो एक कतरा है आपके जीवन में उसको ढूंढने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो ज़िंदगी है उसको लोग देखें, जो बाकी लोग हैं आपके आसपास के, वो भी कहें कि वाकई ये आदमी खुशहाल है। आपको खुश देखकर या आपकी खुशी को देखकर दूसरा आदमी खुश होगा, ऐसी हम दुआ करते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इस खास पेशकश में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़। नमस्कार।